इस वीडियो में हम सेट मैट्रिक्स जीरोस इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक m क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट एक इंटीजर है। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स में जहाँ पर भी जीरो, उस रो और उस कॉलम को जीरो सेट कर देना है। जैसे इस मैट्रिक्स में यहाँ पर जीरो है तो हमें पूरी रो और पूरे कॉलम इसको जीरो सेट कर देना है और इस मैट्रिक्स को रिटर्न करना है। सिमिलरली इस एग्जांपल में हमारे यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जीरो है, तो हमें ये पूरी रो और ये दोनों कॉलम इनको जीरो सेट कर देना है और इस मैट्रिक्स को रिटर्न कर देना है। नाउ हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना है, जहाँ पर भी जीरो वो पूरी रो को जीरो सेट करो, वो पूरे कॉलम को जीरो सेट करो। तो हम एक इसका डुप्लीकेट मैट्रिक्स बना लें और उस पर जो हमें कहा गया है वो कर दें। हमने एक कॉपी मैट्रिक्स बना लिया। अब हम इस कॉपी मैट्रिक्स पर जो हमें ऑपरेशन करने को कहा गया है वो करेंगे। हम इनपुट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को वन बाय वन स्कैन करेंगे। हम आए इस एलिमेंट पर, हमने देखा यहाँ पर है जीरो, तो हम क्या करेंगे, ये पूरी रो और ये पूरे कॉलम इसको हमारे कॉपी मैट्रिक्स में जीरो सेट कर देंगे। तो हमारा ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये वाला कॉलम ये भी जीरो हो गया। फिर हम आए इस पर, ये वन है, हम इसे इग्नोर कर देंगे। आए टू पर, ये टू है तो इग्नोर कर देंगे। ये फिर से हमारा जीरो है तो हम ये पूरी रो और पूरे कॉलम को जीरो सेट कर देंगे। हमारे ये सारे तो जीरो है ही, तो हम इस कॉलम इसको भी जीरो सेट कर देंगे। फिर हमारे यहाँ पर थ्री पर, फोर फाइव टू वन थ्री वन फाइव, ये सारे नॉन जीरो है तो हम इन्हें इग्नोर कर देंगे। ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गया। हम इसको वापस हमारे इनपुट मैट्रिक्स में कॉपी कर देंगे और हमारे इनपुट मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे। हमने ये कॉपी मैट्रिक्स क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम सेम काम ओरिजिनल मैट्रिक्स में करते तो क्या होता, इस जीरो की वजह से ये जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता। फिर जब हम देखते कि इस पर तो जीरो है तो हम इस कॉलम को भी जीरो कर देते। तो हम ऐसा ना करें, इसके लिए पहले हमने कॉपी मैट्रिक्स बना लिया। हम ऑपरेशंस कॉपी मैट्रिक्स पर कर रहे हैं, लेकिन स्कैन किसको कर रहे हैं, इनपुट मैट्रिक्स को। इससे हमारी टाइम वेस्टी कितनी आएगी, हम पूरे इनपुट मैट्रिक्स को स्कैन करेंगे तो m इंटू एन ये तो यहाँ से आएगी। उसके बाद हम क्या करें, हर एक रो और हर एक कॉलम को जीरो सेट करें, जहाँ जहाँ पर जीरो होगा उस पूरी रो और उस पूरे कॉलम को जीरो सेट करेंगे। तो हमारी टाइम वेस्टी क्या आ जाएगी, m इंटू एन इंटू एम प्लस एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, हमने एक कॉपी मैट्रिक्स बनाया तो m इंटू एन। हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करने के लिए आप नोट करो, हमें क्या करना है, हमें पूरी की पूरी रो और पूरे के पूरे कॉलम को जीरो बनाना है। तो अगर हम ये नोट करके रख लें कि हमें किस किस रो को और किस किस कॉलम को जीरो बनाना है, तो हम बाद में इनपुट मैट्रिक्स पर लूप चलाकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये एलिमेंट उस रो या कॉलम को बिलोंग करता है जिसमें हमें जीरो सेट करना है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम हर एक रो के कोरस्पॉन्डिंग और हर एक कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर ले लें। हमारा कितने साइज का मैट्रिक्स था, 3x4 साइज का था, तो हमने एक 3 साइज का वेक्टर ले लिया, एक 4 साइज का वेक्टर ले लिया। इसमें हम ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि हमें इनमें से किसी भी रो या कॉलम को जीरो करना है या नहीं करना। वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम इनपुट मैट्रिक्स में देखें, यहाँ पर है जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस रो को जीरो करना है, इस कॉलम को जीरो करना है। हम ये इन्फॉर्मेशन इस वेक्टर में स्टोर कर लेंगे कि जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम को हमें बाद में जीरो करना है। फिर हमारे वन पर जीरो नहीं है, इग्नोर करो, टू जीरो नहीं है, इग्नोर करो, यहाँ पर फिर से आ गया जीरो। हम क्या स्टोर कर लें कि हमें इस कॉलम को बाद में जीरो करना है और हमें इस रो को भी बाद में जीरो करना है। फिर हमें थ्री पर, फोर फाइव टू, ये सारे नॉन जीरो है तो इग्नोर हो जाएंगे। सिमिलरली वन थ्री वन फाइव, ये भी हमारे इग्नोर हो जाएंगे। अब हम क्या करें, हम इन दो वेक्टर की हेल्प से हमारे इनपुट मैट्रिक्स को अपडेट करें। हमारे ये दो वेक्टर हमें क्या बता रहे हैं कि हमें जीरोथ कॉलम और थर्ड कॉलम इनको जीरो करना है, हमें जीरोथ रो को जीरो करना है। तो वन बाय वन हम फिर से हमारे इनपुट मैट्रिक्स को स्कैन करें। हमारे इनपुट मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जीरोथ रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, जीरोथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसके कॉलम्स हैं। ये एलिमेंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो हम देखें कि क्या इस रो वेक्टर या फिर कॉलम वेक्टर किसी में भी जीरो है। अगर जीरो है तो हम इसको जीरो कर दें। फिर हम आए वन पर, यहाँ पर देखें इसके कॉलम या फिर रो किसी में जीरो है, हाँ रो पर जीरो है तो हम इसको जीरो कर दें कि हमें ये वाली रो को जीरो करना था। फिर आए टू पर, इसमें देखें इसके कॉलम में वन है और रो में क्या है, जीरो, तो यानी कि ये भी जीरो होगा। सिमिलरली ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। फिर अब हम आए थ्री पर, थ्री में देखें हमारे इस कॉलम में जीरो है तो हम इसको जीरो कर देंगे। फिर आए फोर पर, फोर में दोनों में वन है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। फाइव में दोनों पर वन है तो हम एज इट इज रहने देंगे। टू पर आए, टू पर देखा यहाँ पर जीरो है यानी कि हमें इसको जीरो करना है।
फिर आए यहाँ पर 1, यहाँ पर हमारे कॉलम में 0 है तो हमें इसको भी 0 करना है। 3 पर आए, दोनों में 1 है, कोई भी 0 नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, 1 भी एज इट इज़ रहेगा। फिर 5 पर देखें, यहाँ पर 0 है तो हम इसको 0 कर देंगे। तो इस तरह से हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉलम, ये पूरी रो, ये पूरा कॉलम हमारा 0 हो गया, बाकी 4 5 3 1 रह गए। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा कॉपी मैट्रिक्स ना बना के 2 सिंगल 1D एरे ले लें और उसमें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लें कि हमें किस रो को 0 करना है और किस कॉलम को 0 करना है। फिर हम हमारे पूरे मैट्रिक्स पर लूप लगाकर इन 2 एरे का यूज़ करके हमारे एलिमेंट्स को अपडेट कर दें और फाइनल जो इनपुट मैट्रिक्स आए उसको रिटर्न कर दें। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी कैसे इंप्रूव होगी, पहले तो हमें एक m क्रॉस n साइज का लूप लगेगा हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि हमें किस कॉलम को 0 करना है और किस रो को 0 करना है, एक m क्रॉस n का लूप लगेगा। फिर जब ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से m क्रॉस n साइज का लूप लगाएंगे। तो यानी कि हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ गई अब m क्रॉस n प्लस m क्रॉस n, यानी कि हमारी टाइम वेलोसिटी हो गई ऑफ m इंटू n। और अब स्पेस कितना हो गया, हम m साइज का रो वेक्टर लेंगे और n साइज का कॉलम वेक्टर लेंगे, यानी कि ऑफ m प्लस n। एक बार हम इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम इसको फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमें एक m क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स दिया है, हमने इसका साइज स्टोर कर लिया हमारे m और n वेरिएबल में। फिर हमें क्या चाहिए था, 2 1D वेक्टर चाहिए थे, एक रो वेक्टर एक कॉलम वेक्टर, ये मार्क करने के लिए कि हमें किस रो को 0 करना है, किस कॉलम को 0 करना है। फिर हमें क्या करना था, लूप लगाकर इन वेक्टर्स को अपडेट करना था। तो हमने हमारे इनपुट मैट्रिक्स पर लूप लगाया। फिर हमने चेक किया कि क्या हमारा एलिमेंट ith रो jth कॉलम पर जो एलिमेंट है वो हमारा 0 है। अगर 0 है तो क्या स्टोर कर लो कि हमें ith रो को 0 करना है और jth कॉलम को 0 करना है, इन डेटा स्ट्रक्चर में ये स्टोर कर लो। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें इन डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से जो 2 वेक्टर हमने लिए हमारे इनपुट मैट्रिक्स को अपडेट करना था। तो फिर से हम हमारे इनपुट मैट्रिक्स पर लूप लगा देंगे और लूप लगाने के बाद क्या चेक करेंगे कि क्या हमारी ith रो ये 0 है या फिर jth कॉलम ये 0 है। अगर इनमें से कोई भी 0 है तो हमारे एलिमेंट को 0 सेट कर दो। इसमें हम m प्लस n इतना एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि हम इस स्पेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अभी हम जो हमारी रोज का साइज है m और जो हमारे कॉलम्स का साइज है n, उतने साइज के 2 वेक्टर ले रहे हैं। अगर हम ये वेक्टर लेने की बजाय हमारे 0th कॉलम और 0th रो को यूज़ करें इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 0th रो और 0th कॉलम में ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करें तो हम जो हमारा बचा हुआ वेक्टर है इसको इजीली अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इससे हमारी 0th रो और 0th कॉलम ये इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी कि हमें इनमें 0 रखना है या एज इट इज़ रखना है। अगर हम 0th रो और 0th कॉलम को हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि हमारे ये जो सेल्स है ये अपडेट होंगे तो इन सेल्स में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मिस हो जाएगी। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें, मुझे 0th रो और 0th कॉलम के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे उन्हें 0 करना है या नहीं करना। कि अगर मेरी रो या कॉलम में 0 है मतलब मुझे उसको 0 करना है, अदरवाइज एज इट इज़ रखना है। तो अगर मेरी रो में 0 है, मान लो ये 0 है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सारे ही 0 होंगे। सिमिलरली अगर मेरे कॉलम में 0 है, 0th कॉलम में 0 है तो मेरा कॉलम भी 0 होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वे एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं एक लूप लगाकर ये चेक कर लूँ कि मेरी 0th रो में कोई 0 है या नहीं है। बेसिकली एक रो फ्लैग ले लूँ जिसमें मैं ये चेक करूँगा कि मेरी रो में कोई 0 है या नहीं है, और एक कॉलम फ्लैग ले लूँ जिसमें मैं ये चेक करूँगा कि मेरे कॉलम में कोई 0 है या नहीं है। लास्ट में मैं जब ये बचा हुआ मैट्रिक्स अपडेट कर दूंगा उसके बाद 0th रो और 0th कॉलम को इन फ्लैग के बेसिस पर अपडेट कर दूँ कि अगर ये फ्लैग ट्रू है यानी कि मुझे इनको 0 करना है तो मैं एक लूप लगाकर इनको 0 कर दूँ, अदरवाइज मैं एज इट इज़ रख दूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमारा ये इनपुट मैट्रिक्स था, हम कह रहे हैं कि हम इसकी 0th रो और 0th कॉलम का यूज़ करेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो अगर हम इनका यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए तो हमारी ये वैल्यूज़ अपडेट होंगी। तो इन रोज़ और कॉलम के रिगार्डिंग हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहले से स्टोर कर लें। हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमें लास्ट में इस पूरी रो या फिर पूरे कॉलम को 0 करना है या नहीं करना। तो इसके लिए हम 2 फ्लैग ले लें, एक रो फ्लैग एक कॉलम फ्लैग। रो फ्लैग बताएगा कि लास्ट में मुझे इस रो को 0 करना है या नहीं करना, कॉलम फ्लैग बताएगा कि मुझे लास्ट में इस कॉलम को 0 करना है या नहीं करना। हम रो फ्लैग को अपडेट कैसे करेंगे, बेसिकली हम 0th रो के हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट 0 है तो मैं बोल दूंगा ट्रू कि मुझे लास्ट में पूरी रो को 0 करना है। सिमिलरली मैं पूरे कॉलम को स्कैन करूंगा, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट 0 है इसका मतलब क्या हुआ
कि लास्ट में मुझे पूरे कॉलम को 0 करना है। तो मेरे यहाँ पर 0 थे, तो मैंने रो फ्लैग और कॉलम फ्लैग को ट्रू कर दिया कि लास्ट में मुझे इनको 0 करना है। अब मेरे पास 0th रो और 0th कॉलम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई। अब मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ मेरे बचे हुए मैट्रिक्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करूँगा कि मेरे बचे हुए मैट्रिक्स में मुझे कौन सी रो और कौन से कॉलम को 0 करना है। जो हम एक्स्ट्रा एरे का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे, सेम इन्फॉर्मेशन हम 0th रो और 0th कॉलम को यूज़ करके स्टोर करेंगे। यहाँ पर क्या है, मेरे सारे नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी कि मेरी 0th रो और 0th कॉलम अपडेट होगा नहीं, तो मेरा मैट्रिक्स रह गया एज इट इज़। फिर मुझे क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मेरे पूरे मैट्रिक्स को अपडेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 बाय 1 ये जो बचा हुआ मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट को स्कैन करूँगा। 4 देखूंगा कि इस रो या कॉलम में कहीं पर 0 है, अगर नहीं है तो एज इट इज रख दो, अगर 0 होता तो मैं इसको 0 कर देता। 5 यहाँ पर 2 और 3 है, यानी कि मुझे इसे अपडेट नहीं करना। 2 यहाँ पर क्या है, मेरे कॉलम में 0 है तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा। मैं 3 पर, यहाँ पर नॉन 0 है तो मुझे इसको एज इट इज रखना है। फिर आया 1 पर, 2 और 1 सेम है, एज इट इज रखना है। 5 पर यहाँ पर मेरा 0 है तो मुझे इसको 0 करना पड़ेगा। तो मेरा बचा हुआ मैट्रिक्स अपडेट हो गया। अब मुझे क्या अपडेट करना है, मेरी रो को और मेरे कॉलम को। वो मैं किससे अपडेट करूँगा, मेरे फ्लैग के बेसिस पर। अगर ये ट्रू होंगे तो मैं इन्हें 0 सेट कर दूंगा। मेरा रो फ्लैग ट्रू है, यानी कि मुझे पूरी रो को 0 सेट करना है, तो मैं इसको 0 कर दूंगा। सिमिलरली मेरा कॉलम फ्लैग भी ट्रू है, तो मैं इन दोनों को भी 0 कर दूंगा। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स हो जाएगा। अभी हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमारे पूरे मैट्रिक्स में एक ही जगह पर 0 है। यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है, हमें 0th रो 0th कॉलम को इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 फ्लैग लेंगे। अभी हमारा रो या कॉलम में 0 नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे कि दोनों ही फॉल्स रहेंगे। लास्ट में ना हमें रो को 0 करना, ना हमें कॉलम को 0 करना। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे इस बचे हुए मैट्रिक्स को स्कैन करेंगे। स्कैन करके हमारी वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे, इस एलिमेंट पर आए, यहाँ पर क्या है 0 है, तो यानी कि मुझे इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। यहाँ पर 1 है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। ये भी 1 है, ये भी 1 है, हम इग्नोर कर देंगे। हमें जहाँ जहाँ पर 0 होगा वो रो और वो कॉलम में 0 स्टोर करना है, फिर लास्ट में हमें वो वाली रो और वो वाली कॉलम को 0 करना है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमारे ये जो मैट्रिक्स है इसको अपडेट करना है। इसको अपडेट कैसे करेंगे, हम आएंगे यहाँ पर, हम देखेंगे इस रो या कॉलम में 0 है या नहीं है। अगर है तो इसको 0 कर दो। फिर आएंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पर 0 है तो हम इसको भी 0 कर देंगे। फिर आएंगे यहाँ पर देखेंगे कि हाँ हमारा ये कॉलम में 0 स्टोर है, तो इसको भी 0 कर देंगे। यहाँ आएंगे 1, दोनों जगह 1 है, कोई भी 0 नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो हमारा रिमेनिंग मैट्रिक्स ये वाला पार्ट अपडेट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारी रो और कॉलम इनको अपडेट करना है। किसके बेसिस पर करेंगे, हमने जो फ्लैग स्टोर किए थे, हमारे दोनों ही फ्लैग फॉल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन्हें अपडेट नहीं करना है। एक बार हम इस अप्रोच का कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ वेक्टर दिया था, हमने इसका साइज m और n हमारी रोज और कॉलम को स्टोर करना लिया हमारे 2 वेरिएबल्स में। फिर हमें 2 फ्लैग लेने थे, रो फ्लैग और कॉलम फ्लैग, जिसमें हम 0th रो और 0th कॉलम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। हम इन फ्लैग को अपडेट कैसे करेंगे, हम 0th रो इसको स्कैन करेंगे। अगर हमें कहीं पर भी 0 मिलता है तो हम इस फ्लैग को ट्रू कर देंगे। सिमिलरली हम 0th कॉलम इसको स्कैन करेंगे, कहीं पर भी 0 मिला तो इसको ट्रू कर देंगे। इस ट्रू का क्या मतलब है कि हमें लास्ट में इस रो या फिर कॉलम को 0 सेट करना है। अब हमने हमारे रो फ्लैग और कॉलम फ्लैग को अपडेट कर दिया, तो हम 0th रो और 0th कॉलम को अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करेंगे, हम बचे हुए मैट्रिक्स 1 से m 1 से n इस पर लूप चलाएंगे और देखेंगे कि अगर कहीं पर भी 0 है, मेरा एलिमेंट अगर 0 है, तो मुझे उस रो और उस कॉलम पर 0 राइट कर देना है। बेसिकली 0th रो के उस इंडेक्स और 0th कॉलम के उस इंडेक्स पर 0 सेट कर देना है, ताकि बाद में मैं इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से अपने मैट्रिक्स को अपडेट कर सकूँ। हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई। अब हमें क्या करना है, हमारे मैट्रिक्स को अपडेट करना है। अगेन हम 1 to m 1 to n इसके लिए लूप चलाएंगे और क्या देखेंगे कि क्या हमने 0th रो में और 0th कॉलम में उस इंडेक्स पर 0 स्टोर किया है या नहीं किया। अगर किया है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस एलिमेंट को 0 करना है, तो हम 0 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे एज इट इज़ रहने देंगे। अब हमारा बचा हुआ मैट्रिक्स अपडेट हो गया। क्या पार्ट रह गया, 0th रो और 0th कॉलम। तो अब हम उसे हमारे फ्लैग के बेसिस पर अपडेट करेंगे। अगर हमारा रो फ्लैग ट्रू है तो हम पूरी रो के लिए लूप चलाकर उसको 0 सेट कर देंगे। सिमिलरली अगर हमारा कॉलम फ्लैग ट्रू है तो हम उस कॉलम पर लूप चलाकर पूरे कॉलम को 0 सेट कर देंगे। इसकी हमारी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, सबसे पहले हमने रो फ्लैग के लिए एक m साइज का लूप चलाया, कॉलम फ्लैग के लिए n साइज का लूप चलाया, फिर हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए m × n इतने साइज का लूप चलाया, फिर हमारे अपडेट एरे के लिए हमने
m इंटू एन इतने साइज़ का लूप चलाया। फिर हमने इस रो फ्लैग के बेसिस पर 0th रो को अपडेट करने के लिए m साइज़ का लूप चलाया और कॉलम को अपडेट करने के लिए n साइज़ का लूप चलाया। तो अगर हम ओवरऑल देखें हमारी टाइम वेलोसिटी किससे डोमिनेट हो रही है, m इंटू एन इससे हो रही है। तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ऑफ m इंटू एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम गिवन एरे का ही यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा तो हमने बस 2 वेरिएबल लिए, रो फ्लैग और कॉलम फ्लैग। तो अब हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ऑफ 1। हमने बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। थैंक यू गाइस।